Hello everyone, welcome to the series of biology for class 10th. In this video we are going to learn about biology second chapter, which is control and coordination. So what is control and coordination? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, आप बेसिक टर्म से इस चीज़ को रिलेट किया करें कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे को हेल्प करके एक पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करना। जिस तरीके से आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकें, इसी तरीके से जो आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये सारे ही आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल किया जा सके। तो इस चैप्टर के अंदर आप ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन और प्लांट्स मतलब एनिमल्स, आप लिविंग थिंग्स के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, हमारी बॉडी किस तरीके से आपस में कंट्रोल करती है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से, वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं ना, ये सारे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते कौन से हैं? उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप बोलते हो स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई किस किस तरीके की होती है? पहली है आपकी टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किस तरीके से? टेम्परेचर जैसे आपको कभी हीट फील होता है, कभी कोल्ड फील होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि टेम्परेचर है उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है आपका? लाइट। लाइट के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, प्लांट्स की बॉडी रिस्पॉन्स करती है। इस पर आप देखते हो कि जो आपकी लाइट आ रही है वो हाई बीम है या फिर लो बीम की लाइट है, हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टच। एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस जितने भी हैं, ये तीनों ही लिविंग थिंग्स टच के लिए भी रिस्पॉन्स करती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टिमुलाई के। स्टिमुलाई का मतलब आप ओवरऑल समझ सकते हो, ये एक मैसेज होता है जो बाहर से आपकी बॉडी को मिलता है और आपकी बॉडी के बॉडी पार्ट्स इस मैसेज को रिसीव करते हैं, उसे ट्रांसमिट करते हैं, देन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। तो यही फंक्शन होता है इन सारे ही स्टिमुलाई का। अब आगे बात करते हैं कि ये जो स्टिमुलाई होती हैं, इनके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर किस तरीके से सकती है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होंगी ना, जिनके लिए हम इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो हमारे अंदर या फिर प्लांट्स हैं, एनिमल्स, उन सबके पास ही क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? किसी भी तरह के बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर को ये कैच करेंगे। दीज फैक्टर ये होते क्या हमारे? दोज हु रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर। ये क्या होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से हम किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर इंटरनल फैक्टर्स के लिए हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कितने सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं? वो है हमारे 5। हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स। अगर आप इंटरनल सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वो आपके अलग पार्ट्स में आ जाते हैं। तो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से आपका है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन। स्किन हमने क्यों लिया सर? क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट सेंस ऑर्गन होता है, लॉन्गेस्ट सेंस ऑर्गन है। यही सेंस ऑर्गन आपकी पूरी बॉडी को किसी भी तरह के एक्सटर्नल फैक्टर के लिए सबसे क्विक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। सेकंड है आपका आइज, नोज, ईयर्स एंड टंग, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं इन सब के पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैच कर सकते हैं। तो हम सबको स्टार्टिंग से पता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो किन से मिलकर बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स के पास भी सेल्स प्रेजेंट होंगी और यही सेल्स किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैच करते हैं, देन उसे ट्रांसमिट करते हैं एंड रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो स्किन के पास तो आपके मस्कुलर सेल्स हो सकते हैं या फिर उनके एक्सटर्नल सेल्स हो सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स। आइज़ के पास ऐसे कौन से सेल्स हैं, तो आइज़ के पास जो सेल्स हैं वो होते हैं विजुअल सेल्स। विजुअल सेल्स कौन से हैं आपके, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स एंड कोन सेल्स की हेल्प से आप लाइट की इंटेंसिटी, लाइट के कलर को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। देन वही मैसेज आपके ब्रेन में ट्रांसफ़र होता है, देन वहाँ पे ट्रांसमिशन होती है, तब जाके आपको आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नोज़ के पास ऐसे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो नोज़ के पास आपके रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स का नाम होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मतलब कि जो स्मेल डिटेक्शन वाले सेल्स होते हैं ना, वो आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ईयर्स के पास आपके हियरिंग रिसेप्टर्स होते हैं एंड टंग के पास आपका गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जिन्हें आप टेस्ट बड्स कहते हो ना, जिन्हें आप टेस्ट बड्स कहते हो, जैसे ये आपकी टंग है, टंग के इनर पार्ट पर अगर आप देखते हो तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। इन पोर्स को आप क्या बोलते हो, टेस्ट बड्स। इन टेस्ट बड्स की हेल्प से आप किसी भी फूड आइटम के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हो, देन गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स की हेल्प से वो मैसेज आपके ब्रेन तक ट्रांसफ़र होता है, देन आप उस पर्टिकुलर टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन जानने के बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर आपके सेंस ऑर्गन्स के अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी हेल्प से आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है एंड देन कंट्रोल करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका नर्वस सिस्टम, और दूसरा आ जाता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या रिस्पॉन्स करता है, नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीटली नर्व से मिलकर बना हुआ होता है। ये वही नर्व्स होती हैं जो आपके कंप्लीटली बॉडी के अंदर, कंप्लीट बॉडी से किसी भी तरह के मैसेज को कैच करती है और फर्दर ट्रांसमिशन के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसको ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती है। तो नर्व्स का काम क्या होता है, ये मैसेज को पहले रिसीव करती है, देन उसे रिकॉग्नाइज करेंगी एंड देन एक्ट करते हैं। ठीक है, पहले नर्व्स आपके एक्सटर्नल मैसेज को रिसीव करती हैं, देन वो रिकॉग्नाइजेशन करते हैं एंड देन उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए आपकी बॉडी को इतना इफेक्टिव बनाती है कि वो उसके लिए एक्ट कर सके। ठीक है, और जो आपका सेकेंड सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम किस पे वर्क करता है, हॉर्मोन्स पर। अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चीज़ होती है, उसके अंदर आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हो। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स आपके ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी को डायरेक्ट ये असर दे सके। ठीक है, अब हार्मोन्स होते क्या हैं, ये वो केमिकल मैसेजेस होते हैं, हार्मोन्स आपके केमिकल मैसेजेस होते हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपने ब्लड के फंक्शनिंग में एक ये फंक्शन भी देखा होगा कि जो ब्लड होता है वो आपके हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करता है, तो वो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू ही सीक्रेट किए जाते हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नर्व्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये नर्व्स होती क्या हैं? ये नर्व्स मैसेजेस को रिसीव करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी एंड उसको एक्ट करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नर्व्स होती हैं वो किस सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो नर्व्स जिन सेल से मिलकर बनी हुई होती है उन सेल्स का नाम होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं नर्वस सिस्टम की। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे नर्व्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। अब न्यूरॉन्स मतलब कि जो सेल्स हैं ये किन की, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आगे वो देखते हैं। तो न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट होता है आपका डेंड्राइट, सेकंड है आपका एक्सॉन एंड थर्ड है आपका साइनेप। ठीक है, डेंड्राइट्स पे आप क्या करता है? डेंड्राइट्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को कैच करना। इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट डेंड्राइटिस। एक्सॉन का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। ट्रैवल करती है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म नहीं है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइनेप। साइनेप ये वो पार्ट है जहाँ पर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, ये कन्वर्ट होते हैं केमिकल मैसेज के अंदर। कन्वर्ट इन केमिकल मैसेज फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। ठीक है, इनका ये कहाँ पर होता है? आपका साइनेप पर होता है। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, थोड़ा रफली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कंप्लीट वैसे इसका स्ट्रक्चर होता नहीं है जैसे मैं बना रही हूँ। ऐसे जैसे एक न्यूरॉन है, इसी तरीके से न्यूरॉन्स की एक लॉन्गेस्ट चेन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे आप डेंड्राइटिस बोलते हो। बीच का ये जो पार्ट होता है इसे आप सेल बॉडी बोलते हो एंड यहाँ पर आ जाती है आपकी नर्व एंडिंग। और ये जो बीच का स्पेस आप हर न्यूरॉन में देख रहे हो ना, इसी को आप बोलते हो साइनेप। साइनेप एक वो प्लेस है न्यूरॉन का जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। फर्स्ट न्यूरॉन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, वो इस पॉइंट पर आकर कुछ केमिकल रिलीज करता है। केमिकल रिलीज करने के बाद यहाँ पर साइनेप की पोजीशन पर आपकी एक्टिवेशन हो जाती है कि वो फर्स्ट न्यूरॉन से मैसेज को सेकेंड न्यूरॉन के अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, ये आपका बीच में न्यूक्लियस होता है एंड ये कुछ स्टार शेप जैसा इसका डेंड्राइटिस होता है। ठीक है, ये होते हैं आपके एक्सॉन्स और यहाँ पर आ जाती है आपकी नर्व एंडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका डेंड्राइट्स जो मैसेज को कैच करेंगे। बीच में है आपका न्यूक्लियस। इस पैसेज को आप बोलते हो एक्सॉन। यहाँ से जो भी मैसेज इस डेंड्राइट्स ने कैच किया होता है ना, वो इसी पैसेज के थ्रू ट्रैवल करता है और इन नर्व्स एंडिंग तक आता है। ठीक है, अब फर्स्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग के पास में ही ना आपका एक दूसरा आपका न्यूरॉन अटैच रहता है। यहीं पर सेम इस तरीके से एक और न्यूरॉन अटैच हो जाता है।